आचार्य जी पहले राजनीतिक जवाब, अब राहुल गांधी क्या करेंगे आचार्य जी? सांसद ही है नहीं, हाईकोर्ट तक का रास्ता बंद हो गया, अब क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, मानक इस मुद्दे के दो पहलू हैं। एक है लीगल पहलू, कानूनी पहलू, और दूसरा है पॉलिटिकल। लीगल मुद्दे पर लीगल पहलू जो है, जो लीगल पक्ष है, कानूनी पक्ष है, उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों का ज़्यादा बोलना कोई मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। और फिर लीगल बातें तो कोर्ट में होती हैं। टेलीविज़न पर बैठ के कोई वरिष्ठ वकील हो तो वो समझाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन किस धारा में किसको क्या हुआ, किसका ट्रायल हुआ, किसने क्या कहा, किसने कैसी सज़ा देते वक्त आर्डर लिखे, ये सब विश्लेषण कोर्ट में होगा और ऊपरी अदालत में होगा। तो मुझे लगता है इस पे मेरा कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक विषय ये है कि भाई हम ये कहें कि उनको जो सज़ा हुई है इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है या पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, बीजेपी के जिन विधायक जी ने मुकदमा दर्ज किया, तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही था और वो पॉलिटिकल वेंडेटा सुनिश्चित था। और वो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करनी है, राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने से रोकना है, क्योंकि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद कन्विक्शन स्टे यदि नहीं हुआ है तो फिर एक कानूनी संकट राहुल जी के सामने खड़ा हो गया है। और ये देश की सरकार भी जानती थी और देश के बड़े बड़े वकीलों को भी मालूम था कि अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तो उनको 8 साल वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। तो यही शायद मुझे लगता है कि राजनीतिक सबसे बड़ा जो बदला लिया है बीजेपी की सरकार ने उनसे, वो दिखाई दे रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि एक बड़ा अच्छा शेर है दिखाने के लिए, तो ये अदालत का फैसला है। एक मुकदमा दर्ज हुआ, धारा लगी, बहस हुई और फैसला हो गया, फिर अपील हुई, उसके बाद कन्विक्शन स्टे के लिए हम हाई कोर्ट गए। ये सामने दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें हैं तो उस पर एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ और तुम ही गवाह हो, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ और तुम ही गवाह हो, मुझे पक्का यकीन है मेरा कसूर जरूर निकलेगा। तो जहाँ तक राहुल गांधी जी के बारे में सवाल है कि उन्होंने बड़ा अपमान कर दिया ओबीसी समाज का, उन्होंने अपमान कर दिया एक कम्युनिटी का, तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेके। जहाँ तक मैं राहुल जी को जानता हूँ, राहुल जी किसी व्यक्ति का अपमान करने के पक्ष में कभी नहीं रहते, वो बहुत ही उदार भाव के व्यक्ति हैं। दूसरी बात है कि जब कभी कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो उस अपराध के पीछे की नीयत क्या है, उसका भाव क्या है, देखा जाता है। जैसे कोई खंजर से किसी का पेट फाड़ दे जान लेने के लिए, तो वो भी पेट फाड़ दिया, और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर भी पेट फाड़ता है। दोनों की नीयत में अंतर है। एक उसके जीवन को बचाने के लिए यानी करता, पेट फाड़ता है, एक उसको मारने के लिए करता है। तो दोनों का जो भाव है वो अलग है। समझ गए मेरी बात? तो राहुल गांधी जी का भाव एकदम किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने जो बातें कही वो पब्लिक डोमेन में है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको बदल दूंगा। उन्होंने कहा भाई सारे जो भी ये चोर हैं ये मोदी क्यों निकलते हैं। अगर वो ये कहते सारे मोदी चोर हैं तो मैं समझता था एक कम्युनिटी का अपमान हो गया, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो भी चोर निकलता है वो मोदी क्यों निकलता है। तो ऐसे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी बड़े विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, कि यहाँ बहुत सी जब आतंकवादी हुए तो बीजेपी के सारे प्रवक्ता कहते थे कि साहब जो आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान ही क्यों निकलता है। तो हम कहते थे भाई आप ये तो एक कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वो जवाब देते थे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, अगर हम ये कहें सारे मुसलमान आतंकवादी हैं तो ये तो गलत है, लेकिन जो आतंकवादी निकलते हैं होते हैं ये मुसलमान ही क्यों निकलते हैं। तो इन पे तो लाखों मुकदमे दर्ज होने चाहिए किसी एक कम्युनिटी को अपमानित करने के लिए, मगर नहीं हुए। अब सवाल है कि भाई हाँ, मोदी सरनेम के ऊपर अगर कोई बात कही गई तो वो अपराध है, लेकिन गांधी को गाली देना सम्मान है ना। ओके, शिवम जवाब दे रहे हैं आपका। अपमान हो गया। नेहरू को गाली दी जा रही है रोज, वो बड़ा सम्मान है। तो अब ये तो हम 5 सेकंड और शिवम को कहो 5 सेकंड रुक जाए। शिवम जी जरा अनुरोध है आपसे, जरा 5-7 सेकंड रुक जाइएगा, क्योंकि आज आपका दिन नहीं है। आज हमारे दिल की पीड़ाएं हैं, हमारे जो दिल की पीड़ाएं हैं उनको सुन लीजिएगा। आप तो राजा हैं, हम तो प्रजा हैं भाई, आप सरकार हैं, तो हमारी सुनिएगा। हमारी वेदनाएं हैं और हमें अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त करने का हमें अधिकार है। हमें अपने दर्द को कहने का अधिकार है। किससे कहें? मानक गुप्ता ने बुला लिया तो कह रहे हैं, तो आप सुन तो लो।
अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की गलती क्या क्या है। सुनिए मानक गुप्ता जी, राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती वो गांधी परिवार में पैदा हो गए। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती कि वो साहब केदारनाथ की जब यात्रा करी तो भी राहुल गांधी की आलोचना, बद्रीनाथ की यात्रा करी तो राहुल गांधी की आलोचना, राहुल गांधी वैष्णो देवी जाएं तो आलोचना, राहुल गांधी किसानों की बात करें तो आलोचना, राहुल गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता ले लें तो आलोचना, राहुल गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो आलोचना अध्यक्षता से, राहुल गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करी तो आलोचना, राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अब अध्यक्ष नहीं होगा, इसकी आलोचना, राहुल गांधी ने उसको करके दिखा दिया, उसकी आलोचना, और हद हो गई जब राहुल गांधी ने पैदल भारत यात्रा की, उसकी भी आलोचना। तो टारगेट राहुल गांधी है। राहुल गांधी के द्वारा शिवम जवाब दे रहे हैं आपका। राहुल गांधी के द्वारा किया गया कोई काम, किसी की कभी कोई तारीफ नहीं हुई, किसी की कोई तारीफ नहीं हुई। वो एक शेर है और ना हो सकती है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब चाहे अपना बना ले किसी को और जब चाहे अपनों को भी बेगाना बना देते हैं लोग। आचार्य जी की पीड़ा नहीं है। जैसे न्यूज चैनल्स के सोर्सेज होते हैं ना, तो हर आदमी के सोर्सेज होते हैं, राजनीति में तो खास तौर पे। देखिए, राहुल जी के जाने से त्वरित लाभ अगर इस समय किसी को है तो वो कांग्रेस के ही एक खेमे को है। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान ही है। इस देश के गृह मंत्री ने एक बार कहा था कि भाई हमें नहीं है राहुल गांधी के जाने से कोई नुकसान, हमें तो फायदा है, वो रहना चाहिए। अब लेकिन हम कोर्ट से बड़े नहीं है ना। राहुल गांधी जी के जाने से 8 साल के लिए त्वरित फायदा अगर किसी को है तो वहीं पर जो दूसरा पावर सेंटर है और उस दूसरे पावर सेंटर के पहले सबसे करीबी व्यक्ति जो इस पैनल पे हैं उनको है। तो अब चेहरे पे आरोप, ये आरोप पहले भी बीजेपी के नेता लगा चुके हैं। अंदर तो देखिए खुशी है, लेकिन क्या करें। अरे पूर्णेश मोदी बीजेपी के एमएलए है भाई, प्रियंका गांधी के एमएलए नहीं है। वो उनका सेंटिमेंट है कि आप अगर पिछड़ों का अपमान करेंगे तो वो एफआईआर करेंगे। लेकिन मतलब ये कह रहे हैं लेकिन पूर्णेश मोदी प्रियंका गांधी के एमएलए नहीं, मैंने कहा वो पिछड़ों के अगर अपमान करोगे तो वहां पर तो आपको जरूर सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा होने के बाद त्वरित फायदा किसको है और एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर जो यहां पर पीड़ा बताई गई वो दरअसल पीड़ा नहीं है। एक सवाल और खुशी है। ओके शिवम, एक सवाल और है। कोर्ट ने तो कह दिया और कोर्ट यही कहेगी। कोर्ट क्या कहेगी? सारे नेता भी यही कहते हैं, सारी पार्टियां भी यही कहती हैं कि भाई अब राजनीति में शुचिता का समय आ गया है, अपराधियों को निकाल के बाहर करो। कितने दशक हो गए हमें ये बहस करते हैं। अगर वाकई शुचिता का समय आ गया है तो अजीत पवार, छगन भुजबल और भी सीबीआई ईडी के इतने केसेस का सामना करने वाले इतने सारे नेताओं को आपने कैसे अपनी वॉशिंग मशीन में घुसा के घुमा के आप ये मानते और हैं, अपनी तरफ कर लिया? अब वो भ्रष्ट नहीं है? आप ये मानते हैं अजीत पवार करप्ट हैं? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 2000 आपने उनको भ्रष्ट बताया। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे ना, चक्की पीसिंग, अब वो सारे केसेस 2004 से 14 के बीच में हुए जिस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। नंबर 1 अब सुनिएगा। और अगर भ्रष्टाचार, वो भी अगर भ्रष्टाचार को साफ करने की ही बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उनको ही बना रखा है, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हुए हैं प्रफुल्ल जी को, और इसके अलावा और भी छोड़ दीजिए। अगर भ्रष्टाचारियों को बाहर करने की बात है तो कांग्रेस पार्टी तो कोई बचती नहीं। अब भ्रष्ट है या नहीं है? फ्रंट लाइन छगन भुजबल अब भ्रष्ट है या नहीं? मैं तो कहता हूं ना, सबसे पहले नहीं, अगर पहले भ्रष्टाचार को ही पैमाना बनाना है तो सवाल पूछे ना कि 2004 से 14 में जो भ्रष्टाचारी थे उन्हीं को लेकर बैठे हुए थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बनाया हुआ था उनको अगर वो भ्रष्टाचारी थे? वो मतलब पहले नहीं थे, आज वो हो गए, शुचिता का मतलब तो विकास जी ये होना चाहिए ना कि हर तरह के केस उसमें आ जाएं, या सिर्फ भ्रष्टाचार के केस होंगे? भाई क्रिमिनल केस तो क्रिमिनल केस होता है ना, सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात। ओके, हाँ आचार्य जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आचार्य जी जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय की बात सुनकर के। मुझे बचपन में एक हमारे टीचर थे तो हमने उनसे पूछा, गुरुजी राजनीति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा, बेटा राजनीति कुछ नहीं होती, लफाजी का नाम राजनीति है। तो आज मुझे लग रहा है कि बात सवाल कुछ करो और जवाब कुछ दे रहे हैं आप। सुनिए आचार्य जी, फिर तो आप 25 साल से यही कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी। ये थोड़ी था, एक सेकेंड, नहीं, तुम छोटे नहीं हो। चलो अब बीच में बोलना तुम्हारी आदत बन गई। तुम छोटे नहीं हो, तुम हम सबसे बड़े बन गए हो। उसको तो नहीं बदल सकते। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह, शिवम जी एक तो बीच में काहे को बोलते हो? मैं तो बोलता ही नहीं आपके बीच में। तो प्रश्न ये पैदा होता, भगवान करे आप बड़े बने, आपको बड़ा बनना चाहिए, लेकिन बड़े राजनीति में होने का मतलब नहीं है कि सब चीज़ों पे झूठ बोलना ज़रूरी है। अरे भाई, सवाल उठाया मानक गुप्ता ने कि क्या अजीत पवार अब करप्ट नहीं रहे, तो आपको कहना चाहिए था। इतना बड़ा दिल रखो कि नहीं वो करप्शन में लिप्त हैं, फिर भी हमारी पार्टी ने लिया। बोलो ना ये बात। अब आपने दुनिया भर की बातें सुना दी। आपको कहना चाहिए था ये
कि बिल्कुल करप्ट हैं वो। हाँ, I आपको agree कहना with you. चाहिए, और आपको I कहना agree चाहिए with you. छगन भुजबल जो आचार्य जी जेल बिल्कुल काट के आए कहना हैं चाहिए करप्शन था। में, मैं बोल नहीं सकता नहीं, हूँ कि मुझे नहीं पता। हाँ, बोल तो ये सकता हूँ। कहना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं जल्दी से, आप। शिवम। कहना अब चाहिए आपने था। क्या मैं कहा? 100% आपने आपसे कितना agree करता बड़ा- हूँ। आपने- मैं आपने ये 100% आपकी कहा- बात मानता हूँ। नहीं, कहना आपने चाहिए था। जब अजीत मैंने पवार राहुल को जी जब के लीडर विषय ऑफ में बात ऑपोजिशन की- बनाकर बैठे हुए थे, आपको कहना चाहिए था। 5,000 करोड़ के घोटाले में सोनिया जी बेल पर हैं, आपको कहना चाहिए। 5,000 करोड़ के उसी घोटाले में राहुल गांधी जी बेल पर हैं, आपको कहना चाहिए। चिदम्बरम जी 3-3 करोड़ की गोभी उगाने के आरोप में गमलों में बेल पर हैं, आपको कहना चाहिए। डीके शिव कुमार बेल पर हैं, आपको कहना चाहिए। कहना चाहिए ना। रॉबर्ट वाड्रा जी भी बेल पर हैं, कहना चाहिए आपको। अगर ये कहने की ही शुरुआत है तो शुरुआत कीजिए अपने यहीं से, और सबसे पहले वहीं से कीजिए। मैं आपके साथ हूं। जिस आदमी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने बनाया तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, आज वो भ्रष्टाचारी है। कमाल की बात है, ऐसे कैसे और चलेगा? मानक गुप्ता 10 सेकंड दो। हाँ बोलिए आचार्य जल्दी से। अगर ये बात कह रहे हैं कि मैं मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो काम कांग्रेस एनसीपी ने किया, यानी कि चिदम्बरम बेल पे सुना दिया, छगन भुजबल की बात सुना दी, इसका मतलब आप जो चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे थे, आपका अपना कोई जमीर नहीं बचा ना। इसका मतलब जो एनसीपी में भ्रष्ट था वो आपके यहाँ आकर के भ्रष्ट हो गया। प्रफुल्ल पटेल वहाँ भ्रष्ट थे, आपके यहाँ आकर के स्वच्छ हो गए, और छगन भुजबल वहाँ भ्रष्ट थे और आपके यहाँ आके स्वच्छ हो गए। इसका मतलब आप सब एक हो गए ना, बात खत्म हो गई। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। टाइम हमारे बिल्कुल पास खत्म हो गया। कोई ये सुचिता की टाइम बात बिल्कुल मत करिए। खत्म हो गया।